पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। और राहुल गांधी वायनाड से नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। और ये दरअसल वायनाड केरल की तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें डर है हार का, और स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने भगा दिया, इसलिए देखिए वायनाड पहुंचे हैं और वहां पर पर्चा दाखिल कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दरअसल अब देखिए उनके चेहरे को भी देखिए रवि, तो अमूमन कई नेता होते हैं जो कि एक संदेश देते हैं कि दो जगह से लड़ने का, कि यहां भी पार्टी मजबूत है, लेकिन अमेठी के लोगों ने बाकायदा एक लेटर भी भेजा था कि आप अमेठी के अलावा कहीं और लड़ लीजिए। तो वो वायनाड है जहां से पर्चा दाखिल कर रहे हैं। और वायनाड से ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें। राहुल गांधी ने दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का भी फैसला किया, और यह पहली बार है क्योंकि अमेठी से वो लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन फिर भी वायनाड का रुख किया है और अभी इस वक्त अपना नामांकन वो भर रहे हैं। और उसी की ये तस्वीरें आप देखिए इलेक्शन अधिकारी के सामने वहां पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब वायनाड पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ वो इस दफ्तर की तरफ, चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ रवाना हुए थे। और अब चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर की तस्वीर। बिल्कुल, और बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह तक कहा कि दरअसल ये यहां सुरक्षित सीट है राहुल गांधी को, और उन्हें लगा इसीलिए वो वायनाड जाकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यक जो वोट है वो 50% से भी ज्यादा है। और इसलिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अमेठी ने भगा दिया तो आप वायनाड गए हैं और सुरक्षित सीट तलाशी। कई मायने हैं वायनाड से चुनाव लड़ने की। एक तरफ तो जहां यह कहा जा रहा है कि पिछली जो टक्कर थी स्मृति ईरानी की अमेठी में, उसके बाद से राहुल गांधी को लगा कि एक सेफ सीट चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत में भी देखिए उन्होंने एक सेफ सीट ढूंढी है जो कांग्रेस की ही पहले से थी। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़े हैं। राहुल जा चुके हैं वायनाड, ऐश्वर्य नामांकन भर रहे हैं, मतलब अब बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी को एक सेफ सीट चाहिए थी, वो मिल गई है, अब आगे वो बढ़ चुके हैं। लगता है फोन लाइन पर संपर्क हमारा टूट गया ऐश्वर्य से। तो विकास, जो बात मैं कह रहा था कि एक तरफ ये बात तो है ही कि वो सेफ सीट ढूंढ रहे थे, दूसरी तरफ देखिए कुछ दिन पहले शशि थरूर का एक बयान आता और कहते हैं कि राहुल गांधी का आना मतलब दक्षिण भारत में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं केरल में ऐसा लग रहा था कांग्रेस को भी कि कांग्रेस को केरल में अपनी जड़ें मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी का विस्तार वहां हो रहा था और बीजेपी सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी से जंग करती दिख रही थी। उस गैप को फिल करने की भी कोशिश राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल कल ही देखिए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं तुषार वेलापल्ली, उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया, और बड़ी चुनौती वो देंगे इस मायने क्योंकि बीडीजेएस के वो नेता है, एक अच्छा खासा उनका जनाधार है। लेकिन दरअसल ये दोनों तस्वीरें बताती हैं, देखिए आज दो दिन के दौरे पर स्मृति ईरानी अमेठी में है और लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। राहुल गांधी को लगा कि अब यहां से उनका कुछ होने वाला नहीं है, कार्यकर्ता तक चिट्ठी दे रहे हैं कि आप दूसरी सीट तलाश लीजिए, और उन्होंने तलाश भी ली, जिसका नामांकन भी कर रहे हैं। तो क्या रवि, ये सूरत एक मैसेज वोटर्स में नहीं गया अमेठी के, कि पहला मनोवैज्ञानिक जो मैसेज है, पहला जो ये मैसेज है कि हार रहे हैं, ये लोग वहां के कह रहे हैं। बिल्कुल, अमेठी के लोगों ने ये बात साफ तौर पे कही थी। और जब भी हमने अमेठी के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें जाने की जरूरत क्या है, अगर वो अच्छा उन्होंने काम किया है, अगर जनता उनसे खुश है, जैसा कि दावा किया जाता है, प्रियंका गांधी अक्सर दावा करती हैं, तो फिर उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी इस सीट का सिलेक्शन किया गया है, इसको चुना गया वायनाड को, और इसके पीछे वजह यही है कि कांग्रेस के सांसद वहां रहे हैं 2 बार से, लेकिन अभी उनका देहांत हो गया और सीट खाली पड़ी हुई थी। राहुल गांधी के लिए वो एक सेफ ऑप्शन भी था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो ये है कि अमेठी के लोगों ने कई सालों तक, दशकों तक इस परिवार में जो भरोसा जताया, जो विश्वास जताया, उसका क्या ये अपमान नहीं है? जिस तरीके से वो सीट छोड़कर सीधे भागे। देखिए, राहुल गांधी की तुलना जब नरेंद्र मोदी से की जाती है 2 जगह से लड़ने की, तो ये हमें समझना होगा कि नरेंद्र मोदी की परंपरागत सीट कोई सी भी नहीं रही है। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी। बिल्कुल, और ये लोग पूछेंगे कि भैया आप तो यहीं से लड़ रहे थे, अब इतना भरोसा टूट गया। दरअसल लोगों का ये भरोसा टूटा है। लोग कहते रहे कि 5 साल में विकास का काम नहीं किया, और जब लोग सवाल ये पूछते थे तो राहुल गांधी के पास जवाब नहीं होता था। ये दोनों तस्वीरें बताती हैं, एक तरफ बॉडी लैंग्वेज देखिए स्मृति ईरानी की अमेठी में, जहां पर लगातार वो लोगों से बात करें, और दूसरी तरफ केरल से, वायनाड से पर्चा दाखिल कर रहे हैं राहुल गांधी।